तो स्टूडेंट्स अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, और वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट है और इस कार्बन की लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो कार्बन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सबसे बेसिक एलिमेंट है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो बनी ही दो तरह के कंपाउंड से है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कार्बन जो है वो एक बुनियादी एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। सो इसी हिसाब से कार्बन जो है कि ये बेसिक भी है और ये स्केलेटन ऑफ लाइफ भी कहलाएगा। स्केलेटन ऑफ लाइफ मतलब कार्बन जो है वो ज़िंदगी के स्केलेटन में बड़ी क्रूशल इम्पोर्टेंस रखता है। उसकी वजह क्या है कि कार्बन जो है एक तो ये टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट होने का मतलब ये है कि ये एट ए टाइम 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है विद अदर नाउन एलिमेंट्स। ठीक है, तो टेट्रावैलेंट होने का मतलब है कि एट ए टाइम कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। फ़र्ज़ करें ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा कोवलेंट बॉन्ड, ये तीसरा और ये चौथा। सो कार्बन एक ही वक्त में 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है और ये इसकी एक बड़ी ख़ास बात है। अब एक चीज़ ये है कि दीगर और भी कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं लाइक फास्फोरस है, सल्फ़र है, इसके अलावा जो है सिलिकॉन है। ये एलिमेंट भी इनकी भी वैलेंसी जो है वो कुछ कंपाउंड्स में 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, लेकिन उनकी लाइफ के स्ट्रक्चर में, लाइफ के स्केलेटन में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की है। तो उसकी स्टूडेंट्स वजह पता है क्या है? कार्बन के पास एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ये यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन क्या है? दैट इज़ नोन एज कैटिनेशन। जी, कार्बन के पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम with other कार्बन एटम्स। यानी कार्बन जो है वो अपने ही जैसे कार्बन एटम्स के साथ इस तरीके से लिंक होती जाती है और लॉन्ग चेन्स जो है वो फॉर्म करती है। ठीक है, सो दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in forming large and big organic molecules. I mean big means complex, यानी very large and complex organic compounds. So कार्बन की ये जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, स्पेशली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनमें एक स्ट्रक्चरल रोल जो है वो रखता है। और कार्बन की एक तो मैंने बताया कि कार्बन के पास टेट्रावैलेंट है, 4 वैलेंसी है इसकी, 4 बॉन्ड बना सकता है। दूसरा ये कि ये एक इसमें कैटिनेशन है, सेल्फ लिंकेज जो है वो कर सकती है कार्बन।
ठीक है। तो और जब ये अपनी टेट्रावेलेंसी एक्वायर कर लेता है कार्बन, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस बनाता है, यानी जो कंपाउंड्स बनाता है दे आर वेरी स्टेबल कंपाउंड्स। ठीक है, जो कोई दूसरा एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स कोई भी एलिमेंट इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं रखता। अब कार्बन जो है ये कोवलेंट बॉन्ड्स का इसके अंदर बहुत रुझान है, यानी कार्बन के जो बॉन्ड्स होंगे वो होंगे कोवलेंट इन नेचर, कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनाता है। सो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, और ये एक हाई एनर्जी बॉन्ड भी है, यानी इस बॉन्ड में काफ़ी एनर्जी मौजूद है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के में जो कार्बन की हमने प्रॉपर्टी देख ली कैटिनेशन की, इसके अलावा सेल्फ लिंकेज करता है, बेशुमार लंबी लंबी चेन्स बनाती है कार्बन जो कि स्टेबल होती है, और इसी तरीके से टेट्रावेलेंट है, और ये तमाम प्रॉपर्टीज़ की वजह से ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो बहुत से सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी बनाती है। जब कार्बन अपनी वैलेंसी को अटेन कर लेती है विद अदर कंपाउंड्स, तो ये इसकी जो है सिमेट्री कहलाती है टेट्राहेड्रॉन। जी, टेट्राहेड्रॉन एक ऐसी शेप को कहते हैं कि अगर मैं उसको ऐसे बनाने की कोशिश करूं, दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। मतलब दिस इज़ द कार्बन, द सेंट्रल एटम I show with black dot, and the surrounding is, suppose there are other elements chemically linked with the carbon. So this geometry or this shape is known as tetrahedron, and this is a very stable configuration. कार्बन की ये वाली जो टेट्राहेड्रल शेप है ये बहुत स्टेबल है। यही वजह है कि कार्बन के बनाए हुए मॉलिक्यूल जो हैं वो लिविंग सिस्टम्स के अंदर स्ट्रक्चरल रोल भी रखते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, सेल के अंदर प्रोटीन्स हैं, सिमिलरली लिपिड्स हैं। सो ऑल दीज कंपाउंड्स दे आर वेरी स्टेबल एज वेल। नॉट ओनली दे टेक पार्ट इन द फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, बट ऑल्सो दे टेक पार्ट इन परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस एज वेल। सो ये तो था कार्बन का एक ब्रीफ था इंट्रोडक्शन। और एक और चीज़ आपको बतानी है, वो ये है कि कार्बन जो है सिर्फ इस तरीके से लॉन्ग चेन्स ही नहीं बनाती, देयर आर सर्टन अदर कॉन्फ़िगरेशंस और क्या लेंगे स्ट्रक्चर्स कार्बन बनाती है, जिसमें ब्रांचेस एंड रिंग्स भी होते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर हम ब्रांच की बात करें तो ये मेरे पास एक कार्बन है, कार्बन चेन है, तो इसमें देखें कि ये एक ब्रांच बनी हुई है। अगर हम इसकी वैलेंसी पूरी करें, इसके प्रॉपर इसको शो करें, तो हम देखते हैं कि आप देखेंगे इसमें ये एक स्ट्रेट चेन है और इसमें ये एक ब्रांच बनी हुई है। तो देख रहे हैं ये, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। और अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग में आप लोग जैसे कि ये हमारे पास मिसाल होती है, ये दिस इज़ ए बेंजीन रिंग। जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो बेहतर से पता होगा पहले से। सो दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। सो कार्बन 6 कार्बन्स हैं और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को मैं इस ग्रीन डॉट से शो कर सकूँ। सो ये ग्रीन डॉट जो है हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेंजीन का वैसे फार्मूला क्या है, C6H6। दिस इज़ बेंजीन। ये बेंजीन रिंग है। तो ये भी कार्बन की ही इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि कार्बन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, डिफरेंट शेप्स में जो है वो बनाती है, जैसे रिंग्स हैं, जैसे ब्रांचेज हैं और इस तरह से स्ट्रेट चेन्स हैं। तो ये कार्बन का है। अब आगे अगर हम चलते हैं, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन है, कार्बन ये कार्बन जो है ये सिर्फ
कार्बन के साथ ही नहीं बल्कि यानी कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ही नहीं बल्कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ, सल्फ़र के साथ, फास्फोरस के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, और जो है हाइड्रोजन के साथ, इन एलिमेंट के साथ भी ये रिएक्ट करके ग्रेट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म करती है, ठीक है। तो कार्बन जो है इन कंपाउंड्स के साथ, और इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि कार्बन अगर हाइड्रोजन से मिलेगी तो ये जो बॉन्ड है ये बहुत स्टेबल, ये बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड होगा, ठीक है, या जैसे मैंने यहाँ शो भी किया हुआ है, हाई एनर्जी बॉन्ड है, ठीक है। और यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना उनमें बहुत ज़्यादा तवानाई होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। हमारा फूड जो है वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर है। सिमिलरली अगर कार्बन जो है ये ऑक्सीजन के साथ मिलती है, जैसे एज इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, तो ये बेशुमार जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब मोनोमर्स हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं, उनको आपस में मिलाता है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सिमिलरली कार्बन अगर नाइट्रोजन से मिलती है, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ जो लिंकेज एज इन प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड आपस में लिंक्ड होते हैं, तो इसको पेप्टाइड लिंकेज जो है वो बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यू मस्ट रिमेंबर दीज टू लिंकेजेस, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड पेप्टाइड लिंकेज। तो ये कार्बन का जो है अपने मतलब ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद कंपाउंड्स हैं और ये लिंकेजेस भी उन कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। इसी तरह कार्बन जो है वो ATP जिसको स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP जो है, ठीक है, ये ऐसा कंपाउंड है जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें एनर्जी का जो एनर्जी करेंसी है वो ATP है, यानी ये फ़ौरन एनर्जी देने वाला इंस्टेंट एनर्जी गिविंग कंपाउंड है, ठीक है। तो ATP हो गया। तो इसके अलावा कार्बन ही की वजह से जो है वो मैंने यहाँ बताया कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं। अब ये कंपाउंड जो हैं अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास ग्लूकोज भी है और दूसरा स्टार्च भी है, ठीक है। अब जो ग्लूकोज है ये वाटर सॉल्युबल है, तो सेल में जो है वो रेस्पिरेशन में ये इस्तेमाल होता है, लेकिन जब ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है तो उसको इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या किसी और जैसे कि सेल्यूलोज, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स, सेल्यूलोज या फिर ग्लाइकोजन, ठीक है, इन किसी भी कंपाउंड्स में जो है वो स्टोर कर लिया जाता है। सिमिलरली हमारे पास प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स जो हैं ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स की यूनियन से जो है वो बनती हैं। अब अमाइनो एसिड्स जो हैं दे आर मोस्टली सॉल्युबल, ठीक है, मोस्टली सॉल्युबल हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन सॉल्युबल हैं और कुछ नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी, मतलब जो सॉल्युबल कंपोनेंट है ना, सेल का सॉल्युबल कंपोनेंट, वो भी इन्हीं जो है वो बायोमॉलिक्यूल से बनते हैं, और जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो वो भी इन्हीं से जो है वो बनते हैं। मिसाल के तौर पर सेल वॉल जो है वो इनसॉल्युबल होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है इनसॉल्युबल होती है, ठीक है। इसी तरह ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका बड़ा अहम रोल है। फ़र्ज़ करें ये एक सेल है, तो सेल के बाहर ये जो बाउंड्री है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन, ये ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। सिमिलरली इसी मेम्ब्रेन से डिफरेंट ऑर्गेनेली सेल के अंदर बनते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी अपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड बाय दिस सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल के अंदर जो है क्या लें छोटे छोटे बॉक्सेस बनाने में हेल्प करती है। तो ये तो था स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, और इसके अलावा अगर कुछ है तो वो आप नेक्स्ट क्लासेस में तफसील में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप लोग समझें और इनको जो है वो पढ़ें और लर्न करें। ठीक है स्टूडेंट्स,
So this is for today the importance of carbon.